लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। अपोजिशन के तमाम मामलात तय कर लिए गए हैं। अहम मुलाकात जो कि आज अहम रहनुमाओं के दरमियान हुई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस मुलाकात में शरीक थे, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान ये मुलाकात हुई। तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च पर मुशावरत की गई। मुल्की सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस आई और इतलात ये हैं कि तमाम मामलात तय कर लिए गए हैं। मज़ीद अहम मुलाकातें भी होने जा रही हैं। आज मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से भी मुलाकात होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की और मौलाना फजल रहमान भी मिलेंगे। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात की जाएगी, जबकि मुल्की सियासी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ के रिहाइशगाह पर यह अहम मुलाकात हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी यहाँ पर पहुँचे थे। मौलाना फजल रहमान भी मौजूद थे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस मुलाकात में मौजूद थे, जिसमें तमाम तर मुल्की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, खुसूसन लॉन्ग मार्च के हवाले से और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो है वो बातचीत की गई है। और इतलात ये हैं कि बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। अपोजिशन के तमाम मामलात तय कर लिए गए हैं। अब देखना यह है कि इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है और क्या शेड्यूल इस हवाले से अनाउंस किया जाता है कि तहरीक अदम एतमाद कब लाई जानी है। और इस हवाले से दीगर जो सियासी जमातें हैं, जो सियासी कायदीन हैं, उनसे भी बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुलाकातों का ये सिलसिला लाहौर में जारी था और अब ये इतलात है कि अहम ब्रेक थ्रू हुआ है, मामलात भी तय हो गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में मुल्की सियासत को? देखिए, गुजारिश ये है कि जो पॉलिटिकल हब बनी हुई है लाहौर, आजकल जो सियासी लीडर हैं, टॉप लीडरशिप जो है, उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इससे 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पीछे जाए अगर आप, तो तब भी इसी किस्म की मुलाकातें हुई थी जब एमक्यूएम के वफद ने चौधरी परवेज इलाही साहब से, फिर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब और चौधरी बिरादरान की मुलाकात हुई थी। तो ये सारी एक्टिविटी जो है, इसका फोकस जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक है, जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो पेश की जानी है नेशनल असेंबली में। और इसके साथ साथ पंजाब असेंबली जो है उसके अंदर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातचीत हो रही है। ये जितनी हैक्टिक ये मुलाकातें हो रही हैं और जितनी टॉप लीडरशिप इसमें यानी शिरकत कर रही है, उससे लगता ये है कि आने वाले चंद दिनों में, अब हफ्तों की बात नहीं है, दिनों की बात है, कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये कहा था कि आइंदा 3 महीने जो है वो बहुत क्रूशल है, तो मुझे यूं लगता है कि वो जो लम्हाए फिक्रिया होना चाहिए था पीटीआई की हुकूमत के लिए, वो आन पहुंचा है। और अब कुछ न कुछ जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है, जिसके इशारे हमें मिल रहे हैं इन तमाम मुलाकातों से। अब देखना ये है कि ये कल होता है, परसों होता है। ख्याल ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की गैर मौजूदगी में जब वो मॉस्को के दौरे पर होंगे तो उसके पीछे हो जाएगा। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग की क़यादत ने अपने तमाम MNA MPs से कहा था कि वो यानी मुल्क छोड़कर ना जाएं और जो MNAs हैं वो इस्लामाबाद में ही मौजूद रहें। तो कुछ लगता है कि आज कल में कुछ ना कुछ होगा जरूर। ठीक है, सलीम बुखारी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस मुलाकात के बाद, वो जान लेते हैं। उमर असलम हमारे नुमाइंदे जो कि इस वक्त मॉडल टाउन में मौजूद हैं। उमर, बताइएगा, मुलाकात में यकीनी तौर पर तमाम बड़े मौजूद हैं, तो अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। अब तक की क्या इतलात मौसूल हो रही हैं? जी बिल्कुल, अपोजिशन के बड़ों की एक बड़ी बैठक सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर हुई और इस हवाले से ज़राए के मुताबिक तमाम मामलात अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान जो है वो तय पा गए हैं। इस हवाले से ऐलान जो है वो कायदीन करेंगे जो लीडर हैं। तमाम अहम ज़राए के मुताबिक जो अहम बात यह है कि तमाम मामला जो अपोजिशन के थे, तहरीक अदम को कब और कैसे लाना है, समेत जो हुकूमत को किस तरीके से ख़त्म करना है, गिराना है, उस पर जो है वो मशावरत मुकम्मल कर ली गई है। और ब्रेक थ्रू और अहम बात यह है कि इस पर तमाम तर मामला अपोजिशन रहनुमाओं के जो है वो तय पा गए हैं। एक और ज़राए के मुताबिक जो है वो 101 मीटिंग्स हुई साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान। इस मुलाकात में हुकूमत के कैसे ख़त्म करना है, तहरीक अदम एतमाद समेत दीगर आइनी कानूनी ऑप्शंस पर जो है वो मशावरत की गई। और ज़राए के मुताबिक जो अहम ब्रेक थ्रू है वो ये है कि तमाम तर अपोजिशन के जो मामलात हैं वो अब तय पा गए, क्योंकि
जो मुख्तलिफ पॉइंट्स थे, मुख्तलिफ तजावीज़ थी जिन पर जो है वो अपनी अपनी आरा थी। लेकिन अहम बात यह है कि अब जो है वो अपोजिशन के तमाम तर मामलात जो है वो आज इस बड़ी और अहम बैठक में जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉडल टाउन लाहौर में हुई, इसमें जो है वो तय पा गई। मौलाना फजलुर रहमान तकरीबन 3.5 घंटे से ज़ायद मियां शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर मौजूद रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पहुँचने से कबल ही वो यहाँ पर आ गए थे, 1 घंटा कबल, और उनकी 1-on-1 मीटिंग भी रही। उसके बाद जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात हुई, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, और जो है वो तजावीज़ पर मुख्तलिफ गौर किया गया कि हुकूमत को कैसे ख़त्म करना है। वफाक में पहले ये बताइएगा कि क्या इन कायदीन के और जो अहम रहनुमा हैं, क्या बाकायदा तौर पर मीडिया टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है जिसमें इन ऐलानात का जो है वो सामने लाया जाएगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो ज़राए के मुताबिक जो है वो इस मीडिया टॉक कोई भी नहीं की जाएगी। तहम अब से कुछ देर के बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो अहम मुलाकात हुई, इसमें जो फ़ैसले किए गए हैं इस हवाले से मुश्तरका एलामिया जो है वो थोड़ी देर के बाद जारी किया जाएगा। तहम मीडिया टॉक नहीं की जाएगी। ठीक है, एलामिया जारी होगा। उमर असलम आप साथ ही मौजूद रहिएगा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सीनियर तर्जियाकार नवीद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नवीद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हमने देखा कि जब गुज़िश्ता मुलाकात हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की शहबाज शरीफ साहब से, तो उस वक्त शायद कोई ऐसा वाज़ेह लाहे अमल नहीं था, सिर्फ तहरीक अदम एतमाद का फैसला हुआ था। लेकिन आज ये इतलात आ रही हैं कि तमाम मामलात तय कर लिए गए हैं और बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। सर क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप मुल्की सियासी सूरत हाल? ये बिल्कुल यही तासुर है और ये करीब इतिहास है कि मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। सबसे पहले तो एक टारगेट तय किया गया था कि इस हुकूमत को गिराना है। उसके लिए जाहिर है 2-3 फार्मूले थे। ये राय थी कि स्पीकर कौमी असेंबली असद गफर साहब के खिलाफ तरीके से लाई जाए, तो ये राय भी पाई गई कि पहले पंजाब के अंदर उस्मान मुजवार साहब को उठाने के लिए तरीक लाई जाए। और बहुत सारे जो काबरीन हैं उनकी ये राय थी कि बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब के खिलाफ ही तरीके से लाई जाए। अब जाहिर है कि ये टारगेट तय करने के बाद जो उसकी मोडालिटीज थी वो तय हो रही थी। तो जितनी भी मुलाकातें हुई हैं इसको इसी नजर में देखा जाना चाहिए कि तरीक़ेकार और इंतजाम इस हवाले से जो है किस तरह से अब मामले को आगे लेके चलना है उस पर गुफ्तगू हो रही है। टारगेट बार-बार है। आज हम सबको कर रहे थे ब्रीफिंग होगी, लेकिन अभी मैंने मौसम साहब से सुना कि ब्रीफिंग हुई, एलामिया आ रहा है। तो ये एलामिया भी बहुत ही अहमियत का हामिल है इस हवाले से कि आज हम समझ रहे हैं कि फाइनल डिसीजन ले लिए गए हैं और अब तहरीक का जो अगला मरला है अदम एतमाद के जरिए हुकूमत गिराई जाती है और उसके अलावा रोड पर इस तरह का प्रेशर क्रिएट किया जाता है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन आज मामला डेफिनेटली तय पा चुके हैं, तो ये एलामिया बड़ी अहमियत का अमल है, उसका भी हमें भी इंतजार है। तो सामने है तो हमें हो तो फर्स्ट स्टेप ऑफ क्या लेंगे। ठीक, नवीद साहब साथ ही मौजूद रहेगा। सलीम बुखारी साहब, जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, खुसूसन अगर MQM की बात करें, उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और ये इंदिया भी दिया था मुस्लिम लीग नून के साथ जब उनकी मुलाकात हुई थी कि वो जो है तमाम तर बोझ नहीं उठा सकते हैं इस नाअहल हुकूमत का। उसके बाद मुस्लिम लीग काफ के साथ भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा है। तो आप समझते हैं कि ये इत्तेहादी जमातें भी अब मज़ीद जो है वो हुकूमत का साथ देने से इनकारी हो सेशन के साथ मिल सकती हैं? इसके 2-3 इशारे जो हमें मिले हैं। एक तो ये कि MQM की क़यादत ने एक पहला बयान ये जारी किया कि एक वजारत हमारे पास है, वो भी अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो ले लें। और फिर दूसरा बयान आया कि जनाब ये जो आप वजारतों की पेशकश अब कर रहे हैं ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और इसी तरीके से अगर आपको याद हो तो मोहम्मद सलाई साहब ने एक बयान दिया था इमरान खान साहब की मौजूदगी में कि घबराना नहीं है, वो साथ है उनके। लेकिन उसके बाद से आप देखिए कि उनकी जो टॉप लीडरशिप है, मौलाना अपने चौधरी बरदरान जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं अपने आसिफ जरदारी साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, मौलाना फजलुर रहमान साहब से। और चौधरी परवेज लाई ने एक बयान भी दिया था कि हम फैसला करेंगे हालात की नज़ाकत को देख के। तो मेरा ख्याल ये है कि जहां तक तहरीक अदम एतमाद का ताल्लुक है उसके ऊपर तो सब कुछ तय हो चुका हुआ है। अब ये जो बातें हो रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, इसमें ये तय हो रहा है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है पंजाब में भी और सेंटर में भी, तो उसके बाद क्या सेटअप बनेगा और उसके बाद क्या तकसीम होगी जो अहम मुद्दे हैं उसके हवाले से बातचीत हो रही है।
तो मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तहरीक अदम एतमाद का पेश होना और उसकी कामयाबी के वाज़ेह इम्कानात होने के साथ साथ बहुत बड़ा चैलेंज है अपोजिशन जमातों के लिए कि उसके बाद इस मुल्क की सूरत हाल को संभालने के लिए क्या सेटअप जो है वो तश्कील पाएगा, इस पर बातचीत होगी। ठीक है, सलीम बुखारी साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। नवीद साहब, अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनका लॉन्ग मार्च भी बहुत करीब है। 27 फरवरी का ऐलान उन्होंने कर रखा है और आज 23 फरवरी है, चंद ही रोज़ बाकी बचे हैं। तो आप समझते हैं कि तहरीक में एतमाद के जिस ऑप्शन पर बात की जा रही है, ये लॉन्ग मार्च से पहले इसको सामने लाया जाएगा, ये कार्ड खेला जाएगा? ये आज के एलानिया से सूरत हाल वाज़ेह होगी। बुनियादी तौर पर जब ये फैसला कर लिया गया कि तहरीक लानी है तो उसका सादा तर्जुमा ही हम करेंगे कि नंबर गेम पर काम किया जाए। और चूंकि सबसे ज्यादा जो अपोजिशन का जोर है और तो जो है वो पीटीआई के अपने रैंक्स के अंदर है। जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हुकूमती पहलुओं के बयान भी आपने खुद ही बता दिए कि किस किस्म के आए हैं, उनकी भी रिजर्वेशन है। तो नंबर गेम की तरफ तो उन्होंने काम किया हुआ है। अब देखना यही है कि अच्छा होता फिर यूं है जब तरीके पेश करता है उसके लिए एक माहौल बन जाता है, ये यकीन बन जाता है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में तो ज्यादा टाइम नहीं उसको लगता, ये तो महीनों की खेल नहीं होता। जब फैसला हो जाए तो फिर चंद दिनों के अंदर कैसा माहौल बनता है कि गैर यकीनी की फिजा पैदा हो जाती है। हुकूमत की सफ़ों के अंदर इस हद तक गैर यकीनी है कि कल हमारे चैंपियन वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब बड़ी लिजाजत से कह रहे थे कि इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन से रब्ता करना चाहिए। आप खुद अंदाजा लगा लें कि जिन साहब को गिरफ्तार करने के लिए, उनके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की जा रही थी, बल्कि उनके घर की खवातीन पर भी मुकदमा उतराने की कोशिश की गई, जहां तक मामला गया था। अब शेख रशीद साहब जैसे जो बहुत बड़े स्पोक्समैन है वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन साहब से रब्ता करना चाहिए। तो ये बड़ी वाज़ेह अलामत है कि हुकूमती सभों के अंदर भी बेचैनी, बल्कि शदीद बेचैनी की और इस्तराब की लहर है। तो इसी पस मंजर में हम सारी बात ये कर रहे हैं कि 12 लाया में तो बन चुका है। अब देखते हैं कि आज के एलानिया के बाद ये मुहिम कैसे आगे बढ़ती है। ठीक, सलीम बुखारी साहब, अभी नवीद साहब ने जिक्र किया है जहांगीर तरीन ग्रुप का। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सना बुचा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। सना बुचा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर जो कि डेवलप हो रही है? गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुलाकातों का सिलसिला जारी है और आज भी मुस्लिम लीग काफ से मुलाकातें होंगी। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। मुल्की सियासी सूरत हाल क्या देख रही हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि होमवर्क जो था वो तो हो चुका है। जो अपोजिशन काफी दिनों से बात कर रही थी, ये अचानक से जो मुलाकातें हैं ये काफी मानी खेज हैं। अगर आप देखिए कि पहले फजल रहमान साहब मिलते हैं शहबाज शरीफ साहब से, फिर शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब से मिलते हैं, फिर मौलाना फजल रहमान साहब अली साहब से अलग मिलते हैं, फिर तीनों इकट्ठे बैठते हैं। और हमारी तो जरा यही बताते हैं कि अब तो उनके बेसिस लिए जा रहे हैं अदम एतमाद के लिए कितने वोट हैं इनके पास, ताकि अगर कोई बैकआउट करे या कोई मसला हो। आई थिंक इट्स मेक और ब्रेक मोमेंट। उन्हें शायद ये वज़ीर आज़म का रूस जाने का इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ वज़ीर आज़म ने अपना रूस का दौरा शुरू किया। यहाँ पे ये मामला अपनी आखिरी मराहिल में दाखिल है। ठीक, सलीम बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि अभी जिस तरह से जहांगीर तरीन ग्रुप का जिक्र हुआ है, जहांगीर तरीन साहब को तमाम तर इख्तियारात जो है वो उनके जो हामी अरकान हैं उन्होंने दिए हैं कि वो जो भी फैसला करेंगे उन्हें कबूल होगा। कितने % चांसेस मौजूद हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो अपोजिशन के साथ मिलकर इस तहरीक में एतमाद का अहम हिस्सा बन सकते हैं? जो सलूक पीटीआई ने उनके साथ किया है, जिसके बारे में मेरे ख्याल से किसी को कोई यानी शक व शुबा नहीं होना चाहिए, बहुत बदतरीन सलूक उनके साथ हुआ है। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि जहांगीर तरीन साहब इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर उनकी हुकूमत को बचाने की कोशिश तो करने वाले नहीं है। अब देखना ये है कि वो दिलो जान से पूरी कुव्वत के साथ अपोजिशन के साथ मिलते हैं या नहीं। मेरा ख्याल है इसके बारे में भी अब कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। सारे इशारे, सारे इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि इस वक्त वो ही सबसे ज्यादा यानी इस वक्त कुव्वत का बायस बन सकते हैं अपोजिशन के लिए, अदम एतमाद की तहरीक जो है उसको कामयाब करने के लिए। और मैं ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे देख रहा हूँ कि उनके जो लीडर्स हैं सारे, सिवाय एक लीडर के जिसने कल बयान दिया था कि हम पार्टी से अलग नहीं है, बाकी सारे तो मेरे ख्याल से वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। जो यहाँ इजलास हुआ था लाहौर में जहांगीर तरीन साहब की पार्टी का, उसमें भी राजा रियाज के साथ मिलके बहुत सारे लोगों ने यानी मेजॉरिटी ने कहा
कि हमें नून लीग के साथ खड़ा होना चाहिए। और अगर इस बात को आप उसके साथ मिला के देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ये क्लेम करती है कि पीटीआई के कुछ अरकान जो हैं वो हमसे राब्ते में है कि अगर हम उन्हें आइंदा इलेक्शन के लिए टिकट देने पर आमादा हो जाए तो वो इमरान खान को छोड़ के उनसे मिलेंगे। ये सारी बातों को जरा अगर आप मिला के देखें तो मुझे लगता ये है कि इस मूव में अहम रोल होगा जहांगीर तरीन साहब का और उनकी पार्टी का, लेकिन इमरान खान के लिए अब वक्त खड़ा है। सही। नवीद साहब ये फरमाएगा कि जहांगीर तरीन साहब अभी कुछ अरसा से हमने उनके रवैये में तब्दीली देखी। उससे पहले गो कि वो नाराज़ भी थे इमरान खान साहब से, लेकिन फिर भी वो उनकी हिमायत करते थे। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, मुख्तलिफ जगह पर जब वो बात करते थे तो वो कहते थे कि इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं वो। लेकिन अब उनका रवैया खासा जो है वो तब्दील हो चुका है और जो उनके साथ हामी अरकान हैं उनकी तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो अभी आप समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई राब्ता हो सकता है, जिस तरह से शेख रशीद साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब को राब्ता करना चाहिए? क्या खान साहब राब्ता करेंगे? वो जो अना है उनमें क्या उस अना को पसे पुश डालेंगे? वो अलील के जहांगीर तरीन साहब अस्पताल से वो घर मुंतकिल हो गए हैं, तो सियासतदान की जिंदगी के जो पहलू होते हैं वो हम मद्देनजर रखने चाहिए सारे के सारे। मुझे तो लगता ये है कि हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है और फिल वक्त इस समय तक जहांगीर तरीन साहब अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वो अब उसी कश्ती पर ऑन बोर्ड हो चुके हैं जिस पर मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ साहब सवार हैं। इसलिए उनसे अब मुलाकात करने की कोशिश की भी गई तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा सूदमंद नहीं होगी हुकूमत के लिए और वो अब विलिंग भी नहीं है। जैसे बुखारी साहब ने फरमाया कि बड़ी वाज़ेह तौर पर उस इजलास के अंदर गुफ्तगू हुई और उसकी खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चली, अखबार में भी शाया हुई। पार्टी की अक्सरियत ने यह कहा, उनके ग्रुप की अक्सरियत ने, कि हमें मुस्लिम लीग नून के साथ चलना चाहिए। कुछ लोग जो थे जहां के सेनेट, उन्होंने भी पीटीआई की मुखालफत की। उन्होंने कहा हमें अपनी आजाद हैसियत बरकरार रखना होगी और इसका मतलब ये है कि पीटीआई से तो बहरहाल वो बागी है। अब जिस वक्त ये फैसला हो जाएगा कि जहांगीर तरीन साहब ने खुलकर अपोजिशन के साथ चलना है तो आप देखेंगे कि उनके साथ जो अरकान इस वक्त तक मौजूद हैं उनकी तादाद में कम अज कम 2 गुना इजाफा हो जाएगा। बहुत सारे और अरकान आपने देखा जो लगो लहजा इख्तियार किया है अमर लियाकत हुसैन ने अपनी ही पार्टी के मुतल्लिक, जिसके वो MNA है, इस वक्त MNA है, उन्होंने उन साहब को जिनका नाम लेना ममनू है पाकिस्तानी मीडिया पर, उनको नाम देकर कहा कि वो मेरे कायद है। उन्होंने अपनी उस पार्टी के मुतल्लिक जिसने उसको इस तरह उनको MNA बनवाया उसके मुतल्लिक ये कहा कि पीटीआई का वजूद मिट जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें दही सिंध में तो पार्टी है, शहरी सिंध में MKM होगी, हमें मिलकर चलना चाहिए। तो आपकी तो अपनी पार्टी के अंदर इस किस्म के क्रैक्स पड़ चुके हुए हैं। जहांगीर तरीन साहब को क्या जरूरत पड़ी है कि उसको ब्रीच करते थे। अब बहुत मुश्किल है ये मामला। ठीक है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। सना बुच्चा साहिबा ये फरमाएगा कि PDM ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है 23 मार्च को। 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी जो है वो लॉन्ग मार्च लेकर जा रही है। तकरीबन 1 महीने का गैप है इन दोनों के दरमियान। तो ये 1 महीना क्या तमाम तर सूरत हाल वाजे कर देगा? चांसेस हैं इसके? देखिए, जिन मुलाकातों की हम बात कर रहे हैं ना, उसमें जो गुफ्तगू हो रही है वो उस मुलाकात से ज्यादा अहम नहीं हो सकती जिसकी मुलाकात का हम जिक्र नहीं कर रहे। वो एक अहम मुलाकात जो 2 अहम लोगों के बीच में हुई है, उसने ही इस सारी चीज को एक शेप दी है। और मेरा नहीं ख्याल कोई भी बट्स और इफ रह गए हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब का ग्रुप उनके साथ है नहीं है। जहाँ से आना था ऑर्डर और जहाँ पे मीटिंग हो गई, चीजें फाइनल होनी थी, वो मीटिंग हो चुकी है। तो अब इसके बाद ये तो सिर्फ नोक पर दुरुस्त करने के लिए और एक डील और अंडरस्टैंडिंग लाइल करने की कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जाहिर है कि उनके पास नंबर्स हैं और न्यूट्रल है इदारे और ये आएगी। और अब ये कामयाब होती है या नहीं ये देखना बाकी है, लेकिन अदम एतमाद की पहली लाई जरूर जा रही है। और इसके लिए जो एक्चुअल में जो चेंज मेकर्स हैं उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि मेरा ख्याल है अब बाकी सब चीजें जो है वो बेमायने हो जाती हैं। ठीक है, सलीम बुखारी साहब ये फरमाएगा कि इससे पहले जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक में एतमाद लाई गई थी उसमें अपोजिशन खासी पुरएतमाद थी कि वो कामयाब होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी कामयाब नहीं हो सकी। उसके बाद जो बिल पास करवाए जाते रहे हैं कौमी असम्बली में, वहाँ पर भी जब वोटिंग होती थी तो हुकूमत का पलड़ा भारी रहता था। अभी वाज़े तौर पर शेख रशीद साहब ने भी जो है ये कहा कि जी अपोजिशन बाद में शोर मचा देती है कि फ़ोन कॉल्स आ गई थी
तो अभी जो है वो ये ना करें, तहरीक अदम एतमाद ना लेके आएँ, वरना बाद में यही शोर मचाएंगे। सर, एक तो ये वाज़े एतराफ़ है इस चीज़ का, दूसरा जो है वो जिस तरह से उन्होंने कहा था शेख रशीद साहब ने कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है ऊपर अभी इमरान खान साहब के, सर इन चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से शेख रशीद साहब ने हक में बात कह दी है। अब उनकी बात में अगर हम मतलब सही ना निकाल पाए तो वो अलग बात है। वो हकीकत में ये कह रहे हैं कि अब सूरत हाल वैसी नहीं रही जैसी माजी में थी, चाहे वो बजट पास कराने का मामला हो, चाहे वो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का मामला हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, उस वक्त कोई ना कोई ट्रस्ट जो है वो सारे काम करा देता। ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इसमें जो तेजियां हैं, इसमें हैं, ये बात का वाज़ेह इशारा है कि वो कुव्वतें, वो मुक़्तदर हल्के, वो जो भी नाम आप उनको दे लें, कोई उनको एस्टेब्लिशमेंट कहता है, कोई उनको गैबी मखलूक कहता है, कोई पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, वो अब उनकी साइड पर नहीं है। इसके बारे में तो कोई इबाम नहीं है। तो यही वजह है कि जो अपोजिशन में जो फुर्तियां हैं, जो अपोजिशन की एक्टिविटीज आप देख रहे हैं, उसके पस मंजर में भी यही बात है कि उनका ख्याल ये है कि अब कोई फोन कॉल नहीं आएगी, और अगर फोन कॉल ना आए तो फिर तो इमरान खान साहब की खैर नहीं। ठीक, सियासी मैदान बहरहाल बहुत ज़्यादा गर्म है इस वक्त, देखना यह है क्या फैसले होते हैं। बहुत शुक्रिया, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सना हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।